Hey friends, now in lecture number 5 आज का जो सेशन है ना वो बहुत ही बढ़िया वाला सेशन है जहां पर आप लोग पढ़ाई करोगे अल्कोहल का प्रिपरेशन डायरेक्ट हाइड्रेशन की मेथड से एसिड कैटालिस्ट का यूज करके। क्लियर? देखो आगे का जो बच्चों सेशन था ना वहां पर आपने प्री इंट्रोडक्शन तो ले लिया था। प्री इंट्रोडक्शन में आप लोगों ने क्या पढ़ा था बेटा, फिर से एक बार रिवाइज करवाता हूं, ध्यान रखना थोड़ा। आप पढ़े थे कि आपको अल्कीन दिया जाएगा, पढ़े थे बेटा, आपको क्या दिया जाएगा, अल्कीन दिया जाएगा। इस अल्कीन में आपको पाई बॉन्ड ब्रेक करना है, पहला स्टेप। ये बच्चों प्री इंट्रोडक्शन है जो आगे के लेक्चर में आप लोग पढ़े होंगे। क्लियर? पाई बॉन्ड को आप लोग ब्रेक करोगे, उसके बाद स्टेप 2 में OH का एडिशन होगा। OH का एडिशन होगा। ये OH कहां से आएगा? तो दो पॉसिबिलिटी थी, आइदर बाय डायरेक्ट हाइड्रेशन और आइदर बाय इनडायरेक्ट हाइड्रेशन। क्लियर बेटा? अभी समझोगे डायरेक्ट हाइड्रेशन किसे बोलते हैं, इनडायरेक्ट हाइड्रेशन किसे बोलते हैं। तो डायरेक्ट हाइड्रेशन तो ये रहा टॉपिक एसिड कैटालिस्ट वाला, और इनडायरेक्ट में बेटा आएगा OMPM, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन एंड HBO, हाइड्रोकोलेशन ऑक्सीडेशन। दोनों के दोनों बहुत ही बढ़िया है। OMPM अपनी बुक में एनसीईआरटी में नहीं दिया गया, HBO आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया हुआ टॉपिक है। क्लियर बेटा? तो ये हो गया प्री इंट्रोडक्शन। आपको कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले इतना तो दिमाग में जाना चाहिए। अभी आपको अल्कोहल बनाना है, आपको क्या दिया जाएगा, यही वाला प्रोपीन। ये प्रोपीन है बेटा, प्रोटीन कार्बन। डबल बॉन्ड मतलब EN, आपको नॉर्मल प्रोपीन दिया गया है। प्रोपीन एक टाइप का एसिमेट्रिकल अल्कीन होता है बेटा, ये एक टाइप का एसिमेट्रिकल अल्कीन होता है। क्लियर हो गया इतना टॉपिक? अब ध्यान से देखो, मेरा टॉपिक बहुत ही बढ़िया है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर छोटी छोटी गलतियां करते हैं, कैसी गलतियां करते हैं वो भी हम लोग देख लेंगे एक बार। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आपको बेटा दिया गया है, मान लीजिए प्रोपीन CH3C डबल बॉन्ड CH2 एंड H। क्लियर? ये आपको दिया गया है। एक सिर्फ आपको एक हिंट दे रखता हूं, याद रखना, यहां पर मार्कोनिको एडिशन करवाना, बस इतना याद रखो बेटा। इसको आप एक काम करो, इसको स्टार लगा दो, इसको स्टार लगा दो, क्योंकि ये वाली चीज आपको याद रखनी होगी कि जब भी एसिड कैटालिस्ट हाइड्रेशन वाला टॉपिक आता है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मार्कोनिको एडिशन करवाना पड़ेगा। समझ गए ना? डन। आपको बेटा प्रोपीन दिया गया है, अभी एसिड कैटालिस्ट चाहिए। एसिड कैटालिस्ट, एसिड किसे बोलते हैं, ध्यान से देखो। जो आपको H+ देगा उसे आप क्या बोलोगे, एसिड बोलोगे। जो आपको H+ देगा उसे आप एसिड बोलोगे। समझ आ रहा है ना बेटा? ओके डन, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अभी पानी के साथ देखो, ये हो गया H2O। ध्यान से देखना, बहुत ही बढ़िया वाला टॉपिक है। ये हो गया ऑक्सीजन का ऋण पैर, ये बेटा वाटर का मॉलिक्यूल है। मैं स्टेप 1 लिख रहा हूं। जो आपने एसिड वाला कैटालिस्ट लिया हुआ है, जब पूरा लेक्चर खत्म हो जाए ना, उसके बाद सोचना कि क्या हुआ। कैटालिस्ट कभी पूरा कंज्यूम मतलब कंज्यूम होता ही नहीं है। क्लियर बेटा? तो ये हो गया आपका एसिड कैटालिस्ट। ध्यान से देखो, बहुत इजी बना देता हूं मैं। ये हो गया H+, ये टाइप का बेटा प्रोटॉन है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। क्लियर?
तो ये प्रोटॉन स्टेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए क्या करेगा, पानी के मॉलिक्यूल के साथ एक बॉन्ड बनाएगा जो ज्यादा स्टेबल बॉन्ड होगा। इस मॉलिक्यूल को बेटा बोलते हैं H3O प्लस और इट इज ऑल्सो नोन एज अ हाइड्रोनियम आयन। तो इसने बेटा हाइड्रोनियम आयन बना दिया। चलो ये पहला स्टेप क्लियर हो गया। इसे मैंने दिया स्टेप 1, पानी के मॉलिक्यूल के साथ एसिड कैटालिस्ट खुद की स्टेबिलिटी ज्यादा करने के लिए हाइड्रोनियम आयन बना रहा है। अब देखो क्या होगा, मैंने क्या बताया आपको कि मार्कोनिकोव एडिशन करवाना है। मार्कोनिकोव एडिशन करवाना है, मार्कोनिकोव एडिशन करवाना है, ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। एक काम करो बेटा, कमेंट बॉक्स में अभी ही लिखो, टाइप करो कि ऊपर वाले रिएक्शन में मार्कोनिकोव एडिशन करवाना है। दैट्स इट, बस उतना, क्योंकि ये याद रखने वाली चीज है। अगर ये भूल गए तो पूरा सिस्टम जाएगा, खत्म, कुछ दिमाग में नहीं आएगा। ओके बेटा, अब क्या होगा ध्यान से देखो। यहां पर ये अल्कीन में दो पॉसिबिलिटी है। देखो ये अल्कीन में दो पॉसिबिलिटी है। पहली पॉसिबिलिटी बेटा क्या है, पहली पॉसिबिलिटी कि ये पाई बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हो जाए। ये पाई बॉन्ड, जो ये पाई बॉन्ड दिखाई दे रहा है बेटा आपको, वो इस बीच वाले कार्बन पर शिफ्ट हो जाए। तो उस केस में बेटा बनेगा क्या, CH3 CH CH2, यहां पर शिफ्ट हो गया तो यहां पर आएगा प्लस, यहां पर आएगा माइनस। क्लियर, ये पहली पॉसिबिलिटी हुई। दूसरी पॉसिबिलिटी बेटा क्या होती है कि ये पाई बॉन्ड इस कार्बन पर शिफ्ट हो जाए। तो उस केस में इसे बेटा हम बोलेंगे पॉसिबिलिटी नंबर 1, इसे हम बोलेंगे बेटा पॉसिबिलिटी नंबर 2। कभी मगज मत करो, पूरा टॉपिक समझो क्यों होता है, कैसे होता है। क्लियर, CH3 CH CH2, ये पाई बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हो गया तो यहां पर आएगा नेगेटिव चार्ज, यहां पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब क्या पढ़े बेटा, मार्कोनिकोव एडिशन करवाना है, मतलब OH माइनस मिलेगा आपको, कहीं से भी मिलेगा। मैं अभी दिखाऊंगा कहां से आएगा OH माइनस। तो वो OH माइनस आप कहां लगाओगे बेटा, वो OH माइनस आप लगाओगे सबसे स्टेबल पर, क्योंकि ये कैटायन स्टेबल है। मार्कोनिकोव में करना कुछ नहीं होता, मार्कोनिकोव में स्टेबल कैटायन बनाना होता है। मतलब ये पॉसिबिलिटी तो निकल जाएगी, मतलब ये आपको नहीं करना। देखो आपका पूरा प्रॉब्लम टर्मिनेट कर रहा हूं, ध्यान से देखो। मतलब अभी आपके पास बेटा क्या स्टेटस हुआ, ध्यान से देखो कि CH3 CH, चलो एक काम करते हैं, यहां ये H को अंदर लिख लेते हैं, CH CH2, यहां पर आया पॉजिटिव चार्ज बेटा, यहां पर आया नेगेटिव चार्ज। क्लियर, अभी ध्यान से देखो मेरे प्यारे बच्चों कि ये जो हाइड्रोनियम आयन है, ये रहा अपना वाला हाइड्रोनियम आयन। अभी क्या होगा ध्यान से देखो, ये हाइड्रोनियम आयन के पास अभी पॉजिटिव चार्ज है, तो वो हाइड्रोनियम आयन फिर से स्टेबल होने के लिए क्या कर देगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के पास से फिर से एक बार पैर ले लेगा, तो ये रिलीज हो जाएगा। ये हुआ स्टेप 1, ये रिलीज हो जाएगा बेटा H+ के फॉर्मेट में। समझे आप लोग, देखो बहुत आसान है। मतलब स्टेप क्या हुआ कि ये रिलीज हो गया H+ के फॉर्मेट पर। चलो मैं आपको वो वाला स्टेप दिखा देता हूं एक बार। CH3 CH, यहां पर आएगा बेटा CH2, यहां पर था पॉजिटिव चार्ज, यहां पर था, सॉरी बेटा यहां पर था नेगेटिव चार्ज, जिसके पास लोन पेयर था, यहां पर था पॉजिटिव चार्ज। ओके डन। ओके अब ध्यान से देखो बेटा, इसने रिलीज कर दिया H+, तो ये हो गया H+ रिलीज। अब ये कन्वर्ट हो गया पानी के मॉलिक्यूल में।
फिर से ये फिर से वाटर में कन्वर्ट हो गए, इसने H प्लस को रिलीज कर दिया, तो ये H प्लस यहां पर अटैक कर देगा, H प्लस ने यहां पर अटैक कर दिया, तो ध्यान से देखो क्या बनेगा। तो उस केस में CH3 CH पर आएगा प्लस, यहां आएगा CH3। अभी बहुत बढ़िया चीज हो रही है, ध्यान से देखना, ये सीक्वेंस में ही जाओ तो पूरा समझ में आ जाएगा। अभी क्या होगा बेटा, ये जो पानी का मॉलिक्यूल है ना, उसके पास दो लोन पेयर है बेटा, ये दोनों लोन पेयर है, ये दोनों बेटा लोन पेयर है, और इसे हम एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भी बोलेंगे। ये दोनों बेटा लोन पेयर है या फिर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, क्लियर। तो अभी ऑक्सीजन, ये वाला कार्बन बेटा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, आप समझ गए क्या होने वाला है, ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन रिच, मतलब ये जाकर इसके साथ बॉन्डिंग करेगा, क्लियर। कैसे बॉन्डिंग करेगा, क्या बनाएगा, ध्यान से देखो, CH3 CH, यहां पर CH3, ऑक्सीजन ने बॉन्ड बना लिया, किससे बॉन्ड बनाया, लोन पेयर का यूज करके, वो बात याद रखो। अभी ऑक्सीजन के पास सिर्फ एक ही पेयर बचा और ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आया है। अब ध्यान से देखो, ये पानी का मॉलिक्यूल डायरेक्ट अटैच हुआ, पानी का मॉलिक्यूल डायरेक्ट अटैच हुआ, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं बेटा, डायरेक्ट हाइड्रेशन, क्लियर। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं बेटा, डायरेक्ट हाइड्रेशन। तो डायरेक्ट हाइड्रेशन हो गया, पानी का मॉलिक्यूल डायरेक्टली अटैच हो गया। अभी देखो ऑक्सीजन का नेचर नेगेटिव चार्ज आए तो ठीक है, पर पॉजिटिव चार्ज उसको पसंद नहीं, इसीलिए वो क्या करेगा, वो एक काम करेगा, प्रोटॉन को रिलीज करेगा खुद का पैर वापिस लेकर, मतलब CH3 CH CH3 यहां पर बना OH, क्योंकि ये निकल गया, H प्लस रिलीज हो गया, यहां से क्या रिलीज हो गया बेटा, H प्लस। तो आप देखोगे तो O बचा H बचा, मैंने उनको कंबाइंडली लिखा है OH। तो आपके पास अभी 1 2 3 क्या नाम बनेगा इसका बेटा, प्रोपेन टू ऑल, प्रोपेन टू ऑल, क्लियर। तो आपने बेटा प्रोपेन टू ऑल बनाया। अभी स्टेप्स देखो, ध्यान से देखो, इस स्टेप में प्रोटॉन ऐड हुआ, मतलब इसे बोलेंगे प्रोटोनेशन। इस स्टेप में प्रोटॉन रिलीज हुआ, मतलब ये स्टेप को बोलेंगे डीप्रोटोनेशन। जहां पर प्रोटॉन रिलीज हुआ उसे डीप्रोटोनेशन, जहां पर प्रोटॉन ऐड हुआ उसे प्रोटोनेशन। समझ गए बेटा, ओके, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। अभी ध्यान से देखो, ये क्या था आपका, ये तो एसिड जो कैटालिस्ट की तरह काम कर रहा था। आप क्या पढ़े थे, एसिड कभी कंज्यूम नहीं होता, सॉरी बेटा एसिड नहीं, कैटालिस्ट कभी कंज्यूम नहीं होता। तो देखो कैटालिस्ट तो वापस मिल रहा है, यहां पर से उसने रिएक्शन इनिशिएट करवाया और यहां से निकल गया, यहां पर उसने डायरेक्ट, देखो पानी का मॉलिक्यूल डायरेक्ट हाइड्रेशन, मैंने समझाया था हाइड्रेशन किससे बोलते हैं बेटा, हाइड्रेशन का मतलब होता है पानी के मॉलिक्यूल का एडिशन। अभी दूसरा टॉपिक दूसरे लेक्चर में हम लोग पढ़ाई करेंगे बेटा HBO, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। आई एम श्योर बेटा आप लोगों को ये वाला टॉपिक पूरा समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार जल्दी से रिवाइज करवाता हूं, ध्यान से देख लेना। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल बाय डायरेक्ट हाइड्रेशन मेथड इन प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटालिस्ट बेटा, उसमें आपको क्या करना है, व्हाट यू हैव टू डू, यू विल बी गिवन विद वन अल्केन, क्लियर, दैट इज अ डबल बॉन्ड, that double bond, one is a pi bond, so there is two possibility, either pi can shift to a second carbon, either it can shift to a first carbon. So in a first possibility that is a 1 degree carbon cation, and in a possibility number 2 that is a 2 degree carbon cation.
What you have to remember, what you have to write in comment box, that in a direct addition of water in presence of acid catalyst, you have to form stable cation. You have to follow Markovnikov addition rule. Okay. First step, water is protonated by acid for the formation of hydronium ion to increase stability. To increase stability. To increase stability. Okay बेटा. Now सेकेंड स्टेप में क्या होगा बेटा, हाइड्रोनियम आयन से H+ रिलीज होकर वो H+ CH2 पर अटैक करेगा. हो गया. उसके बाद पॉजिटिव आयन पर ऑक्सीजन लोन पेयर से बॉन्ड बनाएगा. हो गया. उसके बाद H+ रिलीज हो जाएगा डीप्रोटोनेशन से और अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा. आपको एसिड फिर से रिकवर हो जाएगा. आई एम श्योर बेटा आपको टॉपिक पूरा समझ में आ गया होगा. Don't forget to like, share and comment. Okay बेटा, please take a screenshot. नेक्स्ट सेशन में HBO सॉल्व कर लेंगे फटाफट से बेटा, जल्दी से.